हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप 16 यानी कि ऑक्सीजन फैमिली। इसको ऑक्सीजन फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन होता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? ओस से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन है वो गैस होती है, उससे नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे सारे सॉलिड होते हैं। कैटाइनेशन जो पावर होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक डाइऑक्सीजन होता है और एक ओजोन होती है। सो पहले डाइऑक्सीजन की बात करते हैं यानी कि O2। वो पैरामैग्नेटिक होती है और कलरलेस गैस होती है। लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ये ब्लू कलर दिखाती है। ब्लू कलर क्यों दिखाती है? क्योंकि एक्साइटेशन होती है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी फोटोन। इस वजह से ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ब्लू कलर दिखाती है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन इसमें, एक तो ये डायल सेल्ड रिएक्शन दिखाती है ऑक्सीजन, और इम्पोर्टेंट रिएक्शन एक 4O2। अगर हम हाई प्रेशर के ऊपर रिएक्शन कराएं इसकी तो O2 वोल 4 वो सॉलिड फॉर्म में होती है और वो डायमैग्नेटिक होती है। मतलब जो O2 होती है हमारी ऑक्सीजन होती है वो हमारी पैरामैग्नेट होती है, लेकिन इसकी रिएक्शन अगर हम हाई प्रेशर में कराते हैं तो वो O2 4 में कंबाइन, O2 वोल्ट की 4 इसमें चेंज हो जाती है, जो कि सॉलिड होती है और डायमैग्नेटिक होती है, और इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। उसके बाद सेकेंड एलोट्रोप है वो है ओजोन। ओजोन की शेप है वो बेंट होती है, ब्लू कलर गैस होती है, हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है, डायमैग्नेटिक होती है ओजोन, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ये एक्सप्लोजिव होती है इन नेचर में, और इसका जो कलर है वो वेरी करता है वोलेट ब्लैक टू रेड तक। ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीटेड होती है बाय CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन NO एंड NO2 रेडिकल, और जो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो 3C4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स हमने पढ़ लिए। ऑक्सीजन का एलोट्रॉप होते हैं एक तो डाइऑक्सीजन और एक ओजोन। उसके बाद एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर के एलोट्रॉप्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर के ही होते हैं। तो उसके एलोट्रॉप्स देखिए, अल्फा सल्फर जिसको ऑर्थोरोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं, बीटा सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं, गामा सल्फर जिसको मदर ऑफ पर्ल सल्फर बोलते हैं, फिर है प्लास्टिक सल्फर। तो ये सब थे एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। उसके बाद सल्फर वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्साइड एसिड फॉर्म करता है इस ग्रुप के अंदर। उसकी रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, जैसे H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं तो H2SO5 बन जाता है। कैरो एसिड बोलते हैं इसको H2SO5 को। ऐसे ही जो कैरो एसिड है H2SO5 उसको हीट कराते हैं तो डाई सल्फरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इसकी भी ऑक्सीडेशन कराते हैं वो मार्शल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह सल्फरिक एसिड बनाता है, पेरोक्सो एसिड बनाता है, थायोनिक सीरीज बनाता है, थायोनिक एसिड बनाता है, और ऑक्साइड्स भी बनाता है। ऑक्साइड्स जो बनाता है सल्फर वो MO2 और MO3 की फॉर्म में होते हैं, मतलब SO2 और SO3। अनकॉमन ऑक्साइड्स भी हैं सल्फर के, जैसे S2O, S8O, S7O। जो SO2 होता है ऑक्साइड सल्फर का वो मोनोमरिक होता है गैसेस और सॉलिड स्टेट के अंदर। फिर है SeO2। जो SeO2 ऑक्साइड है सेलेनियम का वो गैसेस स्टेट में मोनोमरिक होता है और सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक होता है। AceTeO2 और PoO2 है, ये पॉलीमेरिक होते हैं। फिर SO3 जो सल्फर का SO3 ऑक्साइड है वो गैसेस स्टेट में मोनोमेरिक होता है और सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक होता है। और जो SO3 होता है उसमें 1 पाई p पाई बॉन्ड होता है और 2 d पाई बॉन्ड होते हैं। फिर है हैलाइड्स। इसमें हैलाइड्स बनते हैं जैसे MX2, M2X2, MX4, MX6 टाइप के हैलाइड बनते हैं। सल्फर और ज़्यादातर हैलाइड्स बनाता है, जैसे S2X2, SX2, SX4, SX6। इसमें एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, अगर हम SF4 की रिएक्शन S2 के साथ कराते हैं, SN2 रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है SOF2, और फिर अगर हम दोबारा इसके अंदर वाटर डालते हैं तो हमें SO2 प्लस HF मिलता है। एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो इसमें वो है SF6 की रिएक्शन। अगर हम H2 के साथ करें तो कोई भी रिएक्शन नहीं मिलती, क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये हाईली अनरिएक्टिव हो जाता है, तो इसे हम इनर्ट सॉल्वेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। ऐसे अगर हम SF6 की H2 के साथ रिएक्शन करते हैं, हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन कराते हैं तो हमें SO3 प्लस HF मिलता है। फिर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? H2O2 BaO2 प्लस H2SO4।
तो क्या बन जाएगा ऐसे BaSO4 प्लस H2O2। इस प्रकार हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। H2O2 होती है वो एक कलरलेस गैस होती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करती है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करती है H2O2। एसिडिक मीडियम में H2O2 वो टूट जाता है O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और वो एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव भी करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। एल्कलाइनिक मीडियम में ज़्यादातर ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे H2O2 प्लस OH नेगेटिव, 2H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, CrO4 2 माइनस एंड Cr2O7 2 माइनस। अगर हम इनको H2O2 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है, और जो ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है वो हमें CrO5 की वजह से मिलता है। अगर हम इसी को एल्कलाइनिक H2O2 में अगर एल्कलाइन H2O2 लेते हैं हम तो हमें रेडिश ब्राउन कलर मिलता है, क्योंकि इसमें CrO2 होल ट्वाइस 4 की पावर 3 माइनस इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। देखो इस एसिडिक मीडियम में H2O2 होता है, वो फॉर्मेशन करता है ब्लू कलर सॉल्यूशन की, वो होता है ब्लू कलर CrO5 की वजह से। और एल्कलाइनिक मीडियम में H2O2 है, उसमें ब्लू कलर की फॉर्मेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें CrO2 की वोल 4 पूरे की पावर 3 माइनस ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चंस थे इसमें से वो हमारे रिवाइज होते हैं। तो आप इस वीडियो को सुन लीजिएगा, तो आपका जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है वो आपके रिवाइज हो जाएंगे सारे। थैंक यू।